बाबुल जो तूने सिखाया। कितना 2 जनवरी 2012। कपड़ों के बिल्कुल इधर बीच में जब हमने इस कमरे में लाके कपड़े निकाले तो इसके बीच में रिंग मिली है। पिछवाड़े क्या दिखा रहा है कैमरे को? कैमरा कहाँ है? दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ पर इस अलमारी के साथ साथ बहुत सारी छिपी हुई बातें भी खुलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाओ, कई महीनों की मेहनत है ये मेरी, देख लो। अब सारा इसको ऑर्गेनाइज करेंगे हम, ये भी ठीक है, सारे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कैसा लगेगा। इसमें तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होंगे जो हमको बांटने, जो हम इधर निकाले आ गए इधर, क्योंकि मुझे ना इतने सारों में से ना बस थोड़े ही कपड़े अपने लिए रखना है, ताकि मैं दोबारा से वो पहन पाऊँ। वैसे तो मुश्किल ही होगा, बट शूट वूट के कपड़े भी है ना इसमें, तो वो भी मेरे को अलग से रखना है, क्योंकि शूट के कपड़े भी ऐसे रख के जाने हैं कि दोबारा मिल जाए। इसीलिए मैं अपनी अलमारी खुद साफ कर रही हूँ। अगर मैं शबू के ऊपर छोड़ देती ना तो सारे ही दे आती किसी को। चलो अब इनको लगाते हैं। क्या मुँह बना रही है, क्या मुँह बना रही है? क्योंकि मैं दानवीर हूँ, मैं दान कर सकती हूँ, तेरे जी से कुछ नहीं छूटता। हाँ तो मैं नहीं छोड़ सकती ना अपने कपड़े, तो जो मेरे शूट के हैं वो तो नहीं छोड़ सकती। हाँ, बिना शूट के छोड़। ये भी मेरे कपड़े हैं, 4-5 साल। ये भी मेरे कपड़े हैं यार, इतने तो नहीं, 2 साल मुश्किल से। जन्मदिन पे पहनी थी मैंने ये वाली 21वें जन्मदिन में पहनी थी मेरे। हाँ तो दे तो रही हूँ ना इसको अब किसी को। कहाँ दे रही? अच्छा दे निकाल तो दिए देने वाले, क्योंकि ब्लैक में पहन नहीं पाऊंगी। एक ये ब्लैक ड्रेस देनी पड़ रही है, एक ये ब्लैक ड्रेस देनी पड़ रही है, मैं पहन ही नहीं सकती हूँ इनको दोबारा, तो इसलिए दे रही हूँ। देख ले, दिल पे पत्थर रख के मैंने कपड़े रख दिए। तो अब हम सारे कपड़े लगाएंगे यहाँ से उठा उठा के। कुछ की तो मैंने तय भी बनाई थी 2-3 महीने पहले, लेकिन फिर से मुझे करने पड़ेंगे। और पूरे घर में कपड़े कपड़े फैल रहे हैं, दिखा रहे तक भी पूरे घर में कपड़े फैल रहे हैं भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। और ना ये तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कितने कपड़े और हैं ऊपर। तो मैं सबको मतलब अपने जो है वो एक साइड रख लूंगी, जो मुझे दे दे वो एक साइड रख लूंगी। और बहुत एक काम करो भैया, इसकी मशीन निकाल के अलग ले जाओ, रियर से ले जाओ। और एक बैग तो इधर, इसमें पता नहीं कितने टाइम से ना ऐसे मिले, इसलिए कह रही थी कि मत लगाइयो हाथ, इसलिए बोली थी हाथ मत लगाइए, पैसे मिले मेरे को। अगर शैम्पू साफ करती ना, हाँ तो शैम्पू की जेब में जाते हैं, और जो अभी तक सारे पैसे वो शैम्पू खर्च कराती तू। तो खर्च तो हो। इस बैग में ना कपड़े रखे थे, और कपड़े रखे थे तो मैंने आज बैग खोला कई महीनों बाद। चूहे ने ना बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है मेरे को। कहाँ गए? इतना प्यारा टॉप डिजाइन करा है ना चूहे ने मेरा, मैं क्या बताऊं, मेरा फेवरेट टॉप था ये। ये देखो चूहे ने क्या डिजाइन बनाया है। ये डिजाइन बनाया है चूहे ने। एक ये पूरा टॉप मेरा खराब कर दिया, और एक और डिजाइन बनाया है। कहाँ गया? तो कहाँ गया? ये रहा। सारी पजामी खराब कर दी, सब काट दिए। पता है भैया ने क्या किया? व्हाइट सीमेंट भर दिया सारे में, सारे व्हाइट सीमेंट भर दिया। अब कभी चूहे ही नहीं आएंगे हमारी अलमारी में, मतलब इसमें नहीं आते, ये तो पूरी बंद है। जो उधर वाले रूम की अलमारी है ना, उसमें चूहे घुस जाते थे बहुत सारे, तो काट दिया। बट थैंकफुली नए वाले कपड़े जो रखे थे ना मेरे, वो मेरे नहीं काटे चूहे ने। अब बताओ यार, कपड़े खत्म करने, कम करने, कैसे करूँ? ये मेरा फेवरेट टॉप है, ये वाला ना मेरा फेवरेट टॉप है। इसको मैं कैसे फेंक सकती हूँ, कैसे? ये मेरा इतना पसंदीदा टॉप है ना, बता नहीं सकती मैं। यार ये तो लगे हुए हैं सारे। एक काम करते हैं, जो सारे सूट सलवार है ना शूट वाले, वो इधर लगा देती हूँ, है? और जो सारी शॉर्ट ड्रेस है वो इधर लगा देती हूँ, है ना? फिर जब शादी के बाद मैं आऊंगी, शूट वूट कभी मैं जाऊंगी, तो फिर फैलाने नहीं पड़ेंगे मेरे को, है ना? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सब कुछ लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर बताना मेरी अलमारी कैसी लगी है। ओके, एक काम कर, एक अलमारी बना सूट सलवार की, एक बना शॉर्ट ड्रेस की, एक जींस टॉप की। वो तो सही रखे हुए हैं। हाँ ये तो ठीक रखे है ना। शॉर्ट आगे लगा दूं मैं, जो पहननी अपनी अलग रख ले, और क्या भी निकाल थोड़ी पहनूंगी।
अच्छा, ब्लैक तो पहन ही नहीं सकते यार गोवा में, मतलब पहन सकते पर मैं नहीं पहन सकती शादी के बाद। देखा, गोवा जाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ, टिकट भी हुए, पता नहीं है जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर कुछ जाना होता ना वो पहले बुक करा देता है भी, कोई बात नहीं, उसको ये लग रहा है बिहा करके मैं उसके अंटे में आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, आ जाऊंगी। आराम से कह रही कोई और क्या बोलूं और ये थोड़ी बोलूं, वो ये सोच रहा है शादी करके मैं उसके अंटे में आ जाऊंगी, फिर वो जो चाहेगा मैं वो करूंगी, तो मैं नहीं करूंगी। अब ऐसे तो बोल नहीं सकती, अब जो वो चाह रहा है वही करूंगी। कोई नहीं, लिटिल लिटिल बातें हैपेंस इन बड़े बड़े शहर। ये मेरे मामा लाए थे मेरे लिए, ठीक है, मैंने एक बार भी नहीं पहना, ये सोची थी पहनूंगी, लेकिन कौन सा? अब मैं दूंगी। अरे दूंगी यार, वही तो बोल रही हूँ। इतने कपड़े थे वो बांध के दिया भैया कहाँ निकल ले, 4 कपड़े निकल ले इतने कपड़ों में से इसने। ये पहनने की एक भी नहीं आ रही, इसने 1 साल हो गया होगा कुछ कपड़ों को, तो अगर एक डेट लिख दूं ना इन कपड़ों पे, 1 साल 7 साल के कपड़े हैं ये। एक भी नहीं छुआ होगा इसने, पर नहीं दूसरों को नहीं देना। यही तो बिल्कुल नया नया है, मैं दे ही रही हूँ, ये रख दिया मैंने, हटा भाई। जिंदगी में पहली बार सफाई कर रही है शादी के लिए अपनी, और अब वीडियो बना रही है। कैमरे की स्टोरेज फुल हो गई थी, भी चल रहा है, दोबारा लगा। इसकी स्टोरी सरोजनी नगर वाली रह गई, कोई नहीं, स्टोरी को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या रह गया ये वाले? हाँ, दूसरी स्टोरी ये थी, जैसे इसने पीली ड्रेस ये खत्ते वाली आंटी ले गई थी ना चोरी करके, इसने ऐसे बैग में रखा, खत्ते वाली आंटी ले गई, बाद में ढूंढ रहे कहाँ गई, तो अपने दूसरा दोबारा से खरीदी है, ठीक है। दूसरी स्टोरी ये थी, एटीएम से पैसे निकाले इसने, पैसे निकाल के मैं पीछे खड़ी थी दूर, इसने क्या किया, पैसे निकाल के फोन पे लेके यूं दे दिया, कोई और ले गया वो 500 का नोट। मुझसे कह रही मैंने तेरे हाथ में दिया था, मैंने कहा मेरे हाथ में दिया ही नहीं तूने, बाद में चला किसी और के हाथ में दे दिया था इसने। ये ऐसी करती है, और इसने ले भी लिया। हाँ, मजा आ गया ना उसके, तो पैसे मिल गए। मैंने ये भी नहीं थे, ऐसे पकड़ा है, ले पकड़, वो पीछे से पकड़, और पीछे से वो कोई आदमी या लड़का लेके चला गया। ये क्या हो रहा है? इसको मजा आ गया। बस आधे घंटे का काम बचा मेरा, हो गया, फिर उसके बाद हमारा भी 15-20 मिनट में पूरी अलमारी लग तेरे को छोड़ाएंगे हैं। हाँ, तू मेरे को छोड़ा, मैं अपना काम करा 15-20 मिनट और में फिर तू आ जाना, मैं करा के आ जाऊंगा। फोन देखना मेरा कहाँ है। तूने मेरा फोन गिराया है, बदतमीज औरत। अभी करंट सिचुएशन देखते हैं मेरी अलमारी की, वाह, मतलब कि अभी इतने निकाल के बाकी थोड़े उधर रखे हैं। ये 6 लाइन है एक खाने में, तो 6 6 12 6 18, ओए होए कितने कपड़े हैं यार, अभी भी मुझ पे बहुत सारे कपड़े हैं। मतलब मुझे लगता है हर लड़की का यही हाल होता होगा कपड़े के मामले में। अगर आपके पास भी इतने सारे कपड़े हैं ना, तो प्लीज मुझे कमेंट कर। अभी ऑलमोस्ट हमारी सफाई कंप्लीट होने वाली है। कुछ नहीं हुआ, अभी 10% सफाई हुई है। ओए तू क्या कर रही है? दे इधर, नहीं, तू पागल है क्या? क्यों पढ़ रही है? ये मेरे को 2012 की इसकी डायरी मिली है, जिसमें इसने मेरा नाम एससी लिखा हुआ है, और इसने एक उसमें लिखा हुआ है कि नैन्सी के भाई बहन भाई भाभी एससी, और मेरा भाई आज पहली बार मेरी मम्मी ने हमारे नैन्सी के भाई बहन, नैन्सी कौन? नैन्सी के साथ है। वो बच्चों सुनो, इसने एक डायरी लिखी 3 मार्च 2012 को कि आज मेरा मैथ्स का पेपर था, गॉड नोस कि मेरा पेपर कैसा गया। सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक थे और सारे ही हार्ड थे। शुरू में तो मेरे सर में ही दर्द हो गया पेपर देखकर, अब पता नहीं कितने नंबर आएंगे, और नंबर से आया था कि इसकी बैक आ गई थी, और फिर हमने इसका ट्यूशन लगाया था। अच्छा सुन, मैंने तेरे को क्या बताया था कि रात में सपने में क्या दिखा है? सच बता, सुबह सच बता कसम से। एक चुड़ैल। नहीं नहीं नहीं, और क्या बताया? जब देव को मैंने बोलते कि देव एग्जाम तो तेरा है, पढ़ तू रहा था, पर मुझे सपने में ये दिख रहा था कि मैं मैथ्स में कैसे पास होंगी। सुन, कैसे पास होंगी, क्योंकि मेरे को तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो मेरे को ये दिख रहा था कि अब मैं फेल हो जाऊंगी मैथ में। और देख और इसने लिखा, आज मेरी फ्रेंड रोशनी की बहन की शादी थी, जिसके इनविटेशन के लिए हमारे घर आई थी, पर हम वहां जा नहीं सके। मैंने उसके 1 दिन पहले प्रॉमिस किया था उसके यहाँ जरूर जाऊंगी, शायद इसलिए वो मेरा वेट कर रही होगी। और उसने उसके बेटी भी हो गई, तो भी नहीं बताया आज की डेट में। ठीक है ना, चल छोड़। तू वो बता, एससी का मतलब क्या है? मैंने तुझे प्यार से एससी बोला, उसका मतलब बता, बोल। और मेरे को इसने बीजीएल भी लिखा। बीजीएल तो मुझे याद भी नहीं किस लिए लिखा, बट एससी का मतलब मैं बता देती हूँ। मेरी मम्मी की दूसरी बेटी जिसका नाम एससी है, एससी मतलब सब क्या
सबू क्या तू बहुत तेज थी, तू मेरे से बदतमीजी करती थी बचपन में, इसलिए मैंने सारी चीजें इस डायरी में लिख रखी है। आज इसके हाथ लग गई तो आज ये सारी सच्चाई पढ़ लेगी अपने बारे में। सब कुछ मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। काश ये डायरी मुझसे 3-4 महीने 5 महीने पहले मिल जाती। क्या करती क्या करती। और भी तेरी तारीफें बहुत लिखी हैं, आराम से पढ़, आराम से। तुझे मौका दे रही हूँ मैं इस डायरी को पढ़ने का। पर ये तू शैबू मेरे से बहुत बदतमीजी करती थी बचपन से, सच बोल रही हूँ, बहुत लड़ती थी। क्या आज मैंने अपने जागरण की कैसेट देखी जिसमें मेरे, यार मेरी राइटिंग कितनी सुंदर है देखना, जिसमें मेरे सराय के दोस्त और मेरी अम्मा भी थी। उसको देखकर मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई। मिस यू अम्मा। अरे बहुत दर्द भरी डायरी है ये, मत पढ़। मेरा घर कितना 2 जनवरी 2012। क्या भैया, हाँ ऊपर ही चढ़ा दो इसको, बेंच को। यहाँ पर हमें 3 साल होने वाले हैं, पर इससे पहले हम बागपत की तरफ रहते थे, अमीनगर सराय में। उस घर को मैं आज भी याद करती हूँ। जब भी मैं रात को उस घर का सपना देखती हूँ तो अगले दिन मुझे रोना आता है। मत पढ़े यार, बाय। हाँ इधर है, इधर इधर इधर। जीजा का फोन आ रहा था। क्या कहते जीजा? क्या कहते जीजा? हट जा यार। क्या कहते जीजा? हट जा। क्या बोल रहे थे जीजा, ये बता। कुछ नहीं। पता है क्या कह रहे थे जीजा? तू बता रही, मैं बताऊं? हट जा। सच बता रही है? हट जा। इसने लोन लिया है शादी के लिए, कितने लाख का? भाई सच बता रही हूँ, जिंदगी में ना हिंदू धर्म से शादी करनी बहुत बेकार चीज है। जब भी करो ना कोर्ट मैरिज ही करो। अगर मेरे में इतनी बुद्धि पहले होती ना, मैं सच्ची में मैं कोर्ट मैरिज करती। कसम से मत गई हो, इसे काट दे। इसको तो मैं डालूंगी, पर तूने गलत किया, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि हम लोन की शादी नहीं करेंगे, और तूने वही काम किया, तूने लोन ले लिया। मैंने बहुत सिर्फ 5 गलत दिन किया। के लिए रखी है वो। और जीजा ने छिपाया। जीजा तुमसे तो उम्मीद नहीं थी मेरे को। बात ही नहीं करूंगी मैं इससे। A few moments later. कैसे याद रखूंगी मैं दीदी, सीखी जो तुझसे वो गालियां। बाबुल जो तूने सिखाया समझ नहीं आया, दोबारा सिखाओ ना। दोबारा से अलमारी हटाओ ना। सेटिंग करते करते कमरे की मेरे दिमाग की सेटिंग हिल गई। ऐसे से गाने याद आ रहे हैं ना, क्या मैं बोलूं? ओ गाली सिखाओ ना। देखो कैसी सेटिंग करी हमने। देखो यहाँ पे हमने सोफा रखा है, ये बेड देखो क्या हाल हो रहा है भाई। ये और ये कृष्णा की साली साहिबा, याद इसलिए दिला रही हूँ ताकि खाली हाथ ना आ जाए। तुम नहीं, वो साली के लिए बनता है ना नेक, इसलिए। तो ये हमारी अलमारी। और इस कमरे में चलो, ये देखो चौक में जो फैल रहा था, बहुत हद तक इसकी हालत सही है अब। ये मेरी वॉशिंग मशीन, ये मेरा टीवी। यार खाली खाली आवाज आ रही है, इको हो रही है इसमें, तो सामान नहीं है इसलिए इको हो रही है यहाँ पे आवाज। हाँ यहाँ पे हमने रखा है सोफा। ये जब साफ सफाई हो जाएगी, सब सुंदर सुंदर चमक जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये लगेज, इसमें एक भी लगेज ना, हाँ एक ये ब्लू वाला लगेज मेरे शूट का है, अदरवाइज इसमें ना लगेज सारे शेफू के हैं। ये देख रहे हो जितने भी है ना, ये लगेज सारे इसी के ही हैं। एनीवेज जब सफाई हो जाएगी फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके, तो ये हैं वो सारे कपड़े जो हमने निकाले हैं कि अभी भैया दे दो किसी को, कोई पहन ले तो अच्छा ही है। ये मेरा सूट जो कि शूट पे बहुत ज़्यादा पहन लिया मैंने, 3 से 4 बार 5 बार, और ये मेरा फेवरेट सूट था, बट ठीक है कोई नहीं। हमारा भी बनवा लिया, फिर भी कुछ नहीं है। सुन मेरी बात, अब तो ये अलमारी आराम से खुल जाएगी जिस हिसाब से तूने लगवाई है ना। अलमारी देखो कह रही है मैं खोल भी लूंगी रख भी लूंगी। ये देखो इतनी जगह में ये खोल लेगी अलमारी। भैया आप भी मतलब बिल्कुल ही माशाल्लाह बन रहे हो, इसके चक्कर में इतनी सी जगह में अलमारी खोल के सामान भी निकाल लोगे। ये डंगरी थी मेरी फेवरेट, बट मेरे को छोटी हो गई थी 2 से 3 बार पहनने में। ये मेरी ड्रेस जो कि मैंने 2 बार पहनी है बस। वीडियो बनाते बनाते मैंने नोटिस किया
कि मेरे हाथ में चांदी की अंगूठी गायब हो गई इस वाली फिंगर से, और ये रिंग मिली है। पता है किसने? 500 ले जाओ फिर। ये कपड़ों के बिल्कुल इधर बीच में, जब हमने इस कमरे में लाके कपड़े निकाले तो इसके बीच में रिंग मिली है। आज ये रिंग चली जाती, अगर मैं नोटिस नहीं करती, अगर मैं वीडियो ही नहीं बनाती ना तो मैं नोटिस ही नहीं करती, और ये चले जाते सच में। ये मेरी मम्मी ने दी थी मेरे को। चलो पहनते हैं। 200 को नहीं है ना भैया। चलो ठीक है। Bye boy, my old clothes. Bye bye. We'll miss you.